हाय एवरीवन। आज हम लोग एसवीएम का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, एक कैगल से आयरिस डेटा सेट को हमने अपलोड किया हुआ पहले से इसमें। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पांडास एस पीडी। इसमें चाहो तो आप नमपाई को इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्योंकि वो एरे बनाएगा, इस वजह से हम क्या करते हैं, नमपाई को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर नहीं भी करते हैं आप लोग तो कोई इशू नहीं है इसका, वो नॉर्मली भी वर्क हमारा करेगा, लेकिन कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। अब एक हम वेरिएबल लेते हैं df। अब क्योंकि हमें इस फाइल को, जो iris dataset डॉट सी एस वी है, अब इसे इंपोर्ट करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें पांडा में एक फंक्शन होता है pd डॉट रीड। ठीक है, जिसके थ्रू हम इस डेटा को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया, फिर करेंगे pd डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो भी हमारा फाइल का नेम है उस हम एज इट इज़ उसमें लिख देंगे iris डॉट सी एस वी। अब हम क्या करेंगे, इसे शो करेंगे, डीएफ कर देंगे, क्योंकि हमने डेटा डीएफ में हमने क्या किया है, इसे स्टोर कर रखा है। ये देखिए, ये हमारा डेटा सेट इस तरह का है, जिसमें क्या है, 150 रोज़ हैं और 6 कॉलम है। 6 कॉलम में जो हमारे यूज़ के हैं, इसमें सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ और पेटल विथ, ये हो गए हमारे हुए एक्स एक्सेस के, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हो गए इसी के बेस पे इनके फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स के जो लीफ होती हैं उनकी ये विड्थ और लेंथ है, उसके बेस पे क्या कर रहे हैं, ये स्पीसीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक, ये देखिए पूरा ये डेटा सेट है जिसमें 50 रोज़ और 6 कॉलम है। अब हम क्या करते हैं, अब सीधा जो हम चलते हैं, हम ये तो बहुत से आप लोग को वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें क्या करते हैं वो लोग कि इसे नॉर्मली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसे एक्स एक्सेस बना देंगे एक्स और इसे वाई में, लेकिन हम नहीं करते, हम एक साथ कॉमन लेके चल रहे हैं, क्योंकि उससे करने का कोई मतलब नहीं है। आंसर आपका वही आएगा या आउटपुट वही आएगा जो नॉर्मल करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फिर से अब sklearn से हम इंपोर्ट करते हैं टेस्ट ट्रेन स्प्लिट को, मॉडल को, जो क्या करते हैं, हमारे इस पूरे डेटा सेट को क्या करेगा, 50 रोज एंड 6 कॉलम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, कुछ को कर देगा ट्रेनिंग के लिए और कुछ को कर देगा टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले हम फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे क्या किया, ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट को sklearn मॉडल के अंदर ही था, हमने सेलेक्ट किया। क्यों किया सिलेक्ट, क्योंकि ये हमारे पूरे जो ये डेटा सेट है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, कुछ को ट्रेनिंग के लिए बना देगा और कुछ को टेस्टिंग के लिए बना देगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, कोई ड्रॉप करने के लिए हमें ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, अब बनाते हैं एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा एक्स एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट इक्वल टू। ठीक है, अब देखो ये हमने एक तरह का वेरिएबल बना रखा है जिसके अंदर एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब ये जो हमने किया था, अब हम इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे लिखें, एक्स ट्रेन ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे df। ठीक है, df के बाद हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे
अब डीएफ के बाद हम करेंगे जितने भी हमारे यहाँ पे रोज़ हैं, यहाँ पे हमारे जितने भी रोज़ हैं, क्योंकि ये हमारे एक्स एक्सिस पे जाएंगे, कॉलम्स हैं ये हमारे एक्स एक्सिस में रहेंगे और ये हमारा वाई एक्सिस पे, इसके बेस पे करेगा। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसी तरह का हम जितने भी हमारे जो है कॉलम्स हैं, क्योंकि ये कॉलम्स हमारे फीचर्स हैं, इसी फीचर्स के बेस पे हम क्या करेंगे, बताएंगे, क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा फ्लावर है हमारा। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, पेटल लेंथ, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम पेटल विड्थ पे, ये हो गया विड्थ। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं डीएफ ब्रैकेट के अंदर। अब जो हमारा टारगेट क्या है, टारगेट में हमारा है स्पीसीज, ठीक है। और देखो टेस्ट साइज 0.2 का मतलब क्या हुआ कि ये पूरे डेटा को हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। टेस्ट के लिए 20% और ट्रेन के लिए जो करेगा रिमेनिंग 80%। अब इसे एक बार रन करा के देखते हैं, इसमें कुछ दिक्कत आई है, देखते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। इसमें डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, इसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत थी। ये डबल स्क्वायर नहीं लगाया था इसमें, ठीक है। ये देखो हमारा जो है हमने डेटा हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला क्या हुआ, ये ट्रेनिंग के लिए इसने 80% और टेस्टिंग के लिए 20%, ठीक है। अब इसकी दोनों की लेंथ देख लेते हैं, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, देखते हैं इसकी क्या है लेंथ, ये देखता है, ये आया, ये दे रखा है एक्स टेक्स्ट के लिए डेटा इतना आ गया। अब एक्स हम देख लेते हैं ट्रेन के लिए, एक्स ट्रेन, ये ट्रेनिंग के लिए हमारा डेटा सेट हो गया जिसमें 120 रोज और 40 कॉलम्स है, 4 कॉलम है, ठीक है। ये हमारा डेटा टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मॉडल बनाते हैं, ठीक। अब जो है मॉडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा हम चलेंगे फ्रॉम sklearn डॉट, अब हमें यहाँ पे लेना है svm सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। इंपोर्ट svc, ये क्या है, अब हमने क्या किया, sklearn में सपोर्ट वेक्टर मशीन svm को मॉडल को किया और उसके अंदर इंपोर्ट किया सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, ये क्या है svc सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, ठीक है। फिर अब यहाँ से हम आएंगे दोबारा से, अब मॉडल यहाँ से हम बनाएंगे, मॉडल इक्वल टू svc, ठीक है। ये किया, ये मॉडल हमारा, देखते हैं मॉडल हमारा बना कि नहीं बना, हाँ हमारा मॉडल हो गया। अब मॉडल को हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है। मॉडल डॉट फिट, अब ट्रेन कैसे करेंगे, इसमें लेंगे हम x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट, ये हो गया x ट्रेन एंड y ट्रेन से, ठीक है।
ये देखिए हमारा मॉडल ट्रेंड हो गया। अब सीधा हम क्या करते हैं, अब चलते हैं हम प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट हम किससे करेंगे, जो हमने मॉडल यहाँ पे टेस्ट डेटा ले रखा था हम उसी से प्रिडिक्ट करेंगे। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करेंगे किससे, जो हमने टेस्टिंग के लिए डेटा दे रखा था एक्स टेस्ट। अब यहाँ पे देखते हैं हमने हमारा जो डेटा सेट जो हमारा, ये देखो ये ट्रेनिंग के लिए था, ट्रेनिंग के लिए था हमारा कितना था 120, और जो ये टेस्टिंग के लिए जो हमने ये ले रखा था एस टेस्ट का, हम इससे जो है इससे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, ये हुआ। अब देखते हैं, देखिए ये प्रिडिक्शन दे रहा है कि जो भी मतलब कि ये जैसे ये है फर्स्ट वाला आयरिस सिटोसा। अब यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट जो हमारा दे रहा है इसकी जो वैल्यू दे रही है, ये क्या दे रहा है, अगर लेंथ इस पर सेपल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और सेपल विड्थ 3.5 सेंटीमीटर है और पेटल लेंथ 1.3 और पेटल विड्थ 3.0 है, तो उसे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आउटपुट में कि ये होगा हमारा क्या, सिटोसा। ठीक है, अब ये होगा। अब देखें नॉर्मली हम इसे कुछ और डेटा देके प्रिडिक्ट करते हैं कि एक्चुअल में ये मॉडल हमारा सही प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक डेटा सेट लेते हैं, या जो हमने सबसे पहले डेटा सेट लिया था, चलिए हम ये लेते हैं 147 की वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब फिर इन्हें कंपेयर देखते हैं कि ये हमारा जो है यही बताता है आयरिस वर्जिनिका, ये कुछ और बताता है प्रिडिक्शन में, प्रिडिक्शन सही कर रहा है या प्रिडिक्शन हमारा गलत कर रहा है। ये हुआ, इन्हें कॉमा से सेपरेट कर देंगे क्योंकि हमने जो है ऊपर इसी तरह के 4 वो बना रखे थे फीचर्स उनके। अब देखकर करते हैं, क्या दिक्कत करी इसने, प्रिडिक्ट टू पोजीशन, स्पेस ज़्यादा हो गया, 5 वेरिएबल हो गए, 2 3 4 वेरिएबल। देखते हैं क्या है, हमने जो क्या किया था डबल ब्रैकेट नहीं लगाया था इस वजह से। देखो अब क्या हुआ, इसका आया आयरिस वर्जिनिका। अब देखते हैं जो ऊपर था यही दे रहा है कि नहीं दे रहा। हमारा 150 में क्या था, आयरिस वर्जिनिका, मतलब हमारा मॉडल सही वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जो है हम आते हैं आगे, इसका स्कोर चेक करते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट परफॉर्म कर रहा है। मॉडल डॉट स्कोर। अब स्कोर कैसे करेंगे, दोनों हम टेस्ट और जो हमारा नॉर्मल जो होगा एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट का जो डेटा सेट होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए इसका जो आउटपुट आ रहा है 96.666 आ रहा है। अब देखो